तो आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री, यानी कहा जाए केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं। तो केमिस्ट्री में शुरुआत से लिया गया है, जिसे हम केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की शाखा 3 है। तो विज्ञान की शाखा 3 इस प्रकार बनाया गया, पहले कहा गया विज्ञान, और इस विज्ञान को 3 शाखा में दे दिया गया। तो एक का नाम है भौतिकी, और दूसरा का नाम है रासायनिक, रसायन, और तीसरा का नाम है जीव। तो ये भौतिक, रसायन और जीव, ये 3 शाखाओं में बांट दिया। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 शाखाओं में बांटा गया। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में, और इसका शुरुआत से ले रहे हैं। तो शुरुआत में कहा गया है, यानी रसायन विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। रसायन विज्ञान 2 शाखाओं में बांटा गया। अगला है, तो पहला में आ जाएंगे, क्या कहेंगे, 2 शाखा। पहली शाखा है भौतिक शाखा, और रसायन विज्ञान को एक भौतिक और दूसरा रासायनिक में लाया गया है। एक भौतिक में और दूसरा रासायनिक में। अब भौतिक अवस्थाओं में चर्चा किया गया है, भौतिक अवस्था के बारे में। तो भौतिक अवस्था कितने होते हैं? तो भौतिक अवस्थाओं में देख लिया है, ये है ठोस, दूसरा है ठोस, यानी इसे कितने पार्ट में बांटा गया है भौतिक अवस्थाओं को। जेनविन हम लोग अब तक कितना पढ़े थे? तो जेनविन हम लोग अब तक पढ़े थे 3 शाखाओं के बारे में। एक को कहा जाता था ठोस, दूसरा को द्रव, और तीसरा को गैस कहा जाता था। ये 3 शाखा हम लोग जानते थे। लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या होता है, समय बदलता है, तो इसकी अवस्था भी बढ़ता चला गया। और इस अवस्था को अब हम कितना अवस्था पढ़ने लगे हैं? तो अब हम 5 अवस्था में पढ़ते हैं। पहली अवस्था क्या है? ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस, और चौथी अवस्था का खोज ये प्लाज्मा, ये भी हो गया है, और 5वीं अवस्था का खोज ये भी हो चुका है। अब चर्चा कर लेते हैं ठोस क्या है। तो ठोस का मतलब होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे? ठोस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं, ये क्या है? पानी का बोतल। ये बोतल किस अवस्था में? अभी ठोस अवस्था में, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है अंदर में। तो ये पानी क्या है? ये द्रव अवस्था में है। कहा जाता है कि ठोस अवस्था वह है जिसकी आकार पूरी तरह से निश्चित हो, वह कहलाएगा ठोस। और द्रव वह है जो क्या हो, अपनी अवस्था को छोड़ दे, और जैसे वस्तु में जिस चीज़ में रखा जाए वैसा बन जाए, तो वह हो जाएगा गैस। और गैस द्रव हो जाएंगे। और गैस वह है जिसको क्या करें, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, केवल और केवल महसूस करते हैं, वह क्या कहलाएगा? गैस। तो ठोस, इसका आकार आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, लकड़ी ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ठोस। और क्या कहेंगे? प्लास्टिक, फाइबर, रबर, मिट्टी, बालू, कण, जो भी है, ये सारे के सारे तत्व क्या हैं? ठोस है। अब कहा जाए द्रव। द्रव यह अवस्था है जिसमें अपनी अवस्थाओं को क्या करता है? वह छोड़ देता है, तो वह क्या कहलाएगा? गैस। कौन सी अवस्था हो जाएंगे? गैस। और यह है क्या? द्रव। अब चर्चा कर लो द्रव को। तो द्रव में कहा जाए क्या होती है? द्रव वह अवस्था है जिसकी आयतन क्या है? अनिश्चित, और आकार क्या है? निश्चित। यह कौन सी अवस्था हो गई? तो यह अवस्था जो होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होती है इसमें? अनिश्चित। इसमें आकार तो होता है इसका, लेकिन वह निश्चित है। और कहा जाए आयतन, आयतन क्या है? आकार क्या है? आकार पानी का आकार होता है? कोई कहता है नहीं। मान लीजिए पानी का आकार क्या होता है इसको? तो इसको कहेंगे नहीं होता है। लेकिन आयतन तो होता है, तो इसको क्या कह लेंगे हम? आयतन निश्चित है। इसका आयतन क्या है? निश्चित है। जिसका आकार क्या होगा? अनिश्चित, आयतन क्या होगा? निश्चित। यह अवस्था क्या कहलाएगा? द्रव। एग्जाम्पल में जैसे ले लेंगे पानी। पानी क्या है? पानी को हम एक जगह नीचे मूझ लेंगे, यानी नीचे में रखेंगे तो एक जगह नहीं रहेगा, वह चारों तरफ फैल जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। अब कह लेंगे मौध, वो भी क्या है? एक तरह से द्रव है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं, वह पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मौध किस अवस्था में चला जाता है? तो ये हो जाता है आपको प्लाज्मा अवस्था में। और दही, ये सब प्लाज्मा अवस्था में। हम चर्चा कर रहे हैं गैस में। तो गैस यानी द्रव में। द्रव में क्या होगा? पानी होगा, तेल होगा। कोई भी तेल ले लीजिए, एक जगह पर रखेंगे वह नहीं रहेगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? उसका आकार अपना नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, वह कहलाएगा द्रव। अगला आ जाता है, अब आ जाते हैं गैस पे। तो गैस क्या होता है? तो द्रव में आ जाएगा आपका, क्या लेंगे इसमें क्या होगा? यानी ठोस में चर्चा कर लीजिएगा, तो ठोस में हो जाएगा बालू, पत्थर, पत्थर, और कह लीजिएगा लकड़ी, ईंटें से मान लीजिए इत्यादि, और भी हो सकता है। इसमें ले लीजिएगा क्या हो जाएगा? तो तेल, और ले लीजिएगा पानी। ये दोनों कौन अवस्था में हो जाएगा? द्रव।
अगला है इसका। अब कह लेते हैं गैस का। तो गैस क्या होता है? जिसको ना छू सके, ना देख सके, ना पकड़ सके, क्या कहलाएगा? गैस। खाली हम क्या करते हैं? गैस को महसूस करते हैं, तो वह क्या हो जाता है? गैस। जैसे बहुत तेज़ आंधी चल रहा है, तो बहुत तेज़ भी आंधी चल रहा है, तो क्या हवा को जाके जल्दी पकड़ लेंगे? हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। जब नहीं पकड़ पाएंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? वह गैस हो जाएगा। जिसे हम पकड़ नहीं सके तो वह क्या बन जाएगा? गैस। वह कौन सी अवस्था में आ जाएगा? गैस। यह पदार्थ, यह कितनी अवस्था है? चौथी, यानी तीसरी अवस्था में है गैस। कौन सी अवस्था में है? गैस, तीसरी अवस्था में। इसका आकार और आयतन होता है क्या? आकार और आयतन होगा नहीं। जिसको हम देखेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा गैस। तो गैस में क्या क्या आ जाएगा? तो गैस में जैसे कहेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन कह लीजिएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो कहिएगा हवा, मान लीजिए सीधा कह लेंगे, एक हवा ले लीजिएगा, ठीक है। हवा के बाद क्या कहिएगा? प्रदूषण, प्रदूषण कह दीजिएगा, ठीक है। प्रदूषण के बाद क्या ले लीजिएगा? तो हवा हो गया, प्रदूषण हो गया, और क्या हो जाएगा? तो कह लीजिएगा धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। ये हो जाएगा। ये सब क्या आ जाता है? गैस में आ जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी किस में है? गैस में। नाइट्रोजन किस में है? गैस में। यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल और केवल छू ना सके, महसूस कर ले, वो सब के सब क्या आ जाता है? गैस में आ जाता है। धुआं आ जाता है, वो भी गैस में है। वाष्प, पानी को गर्म करने ऊपर वो वाष्प बन के क्या होता है? उड़ने लगता है, तो वह वाष्प भी किस में आ जाता है? वह वाष्प भी है आपका गैस में है। अब चौथी अवस्था है प्लाज्मा। यह प्लाज्मा अवस्था बहुत ज़्यादा गर्म होता है और यह क्या करता है? खदकता रहता है एक तरह से, जैसे अलकतरा। अलकतरा एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोनो चप्पल जल रहा है, तो चप्पल जल रहा है या पॉलीथीन जल रहा है, तो जलेगा तो क्या बनेगा? अलकतरा बनेगा। जलने के बाद क्या बनेगा? अलकतरा बनेगा, क्योंकि वह खदकता रहता है। और रोडवा सब पर ठेकेदार साहब सब अभी कुछ दिन पहले टेंडर पास हुआ है, अब रोड पर थूक लगा के पिच सटाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी रोड बनेगा वह केवल और केवल इलेक्शन के लिए रोड को चकाचक बनाएगा, क्योंकि गाड़ी जल्दी से जल्दी दौड़ेगा। और बिहार में बाढ़ बड़ा तेज़ आता है, भयानक आता है, इसलिए बाढ़ जैसे तेज़ आएगा, कुछ वर्षा होगा और कहेगा सब पिच उखड़ गया और दहा के चल गया, तो इसलिए थूक लगा के वही साटने का काम होगा अलकतरा से। तो यह पिच भी सटाएगा किससे? इस थूक से सटाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत कम मटेरियल दे करके उसे हल्का पतला सा पिच कर दिया जाएगा, जो नाम मात्र का रहेगा और अपने जेब गर्म करने के लिए। तो वही होता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में क्या बहुत ज़्यादा यानी ठोस को और द्रव को दोनों को मिलाएंगे तो वह प्लाज्मा अवस्था बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मट्टी को पहले मकान बनती थी मट्टी से, और मट्टी के मकान को ईंटा से जोड़ दिया जाता था, तो उसमें हम गिलाबा बनाते थे। तब मिट्टी और पानी को मिला के गिलाबा बना देते थे और फिर दीवार बना देते थे। और पहले की दीवार जो होती थी वह 15 इंची 20 इंची के मोटाई पर इतनी मोटी मोटी दीवार होती थी। और अभी तो 5 इंची का मकान बन रहा है, एकदम दीवार 5 इंची का है। सीमेंट का 5 इंची का दीवार पहले का होता था, इतना मोटा दीवार, और अब का दीवार बस एक पंजा के बराबर होता है, तो इतना जगह कम लेने लगी है। और ये तो क्या कहा जाता है? वह अवस्था जो है गिलाबा। गिलाबा कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। दही, ये कौन अवस्था है? प्लाज्मा। खेखार, मुंह से निकलने वाली खेखार, यह कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। अलकतरा कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। ये अवस्था गर्म रहेगा तो अब रहेगा, जैसे ठंडा होगा तो जमना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ठंडा होगा प्लाज्मा तो यह जमना शुरू कर देता है। कौन सी अवस्था में चला जाता है? ठोस। और जब तक गर्म रहेगा तब तक कौन में रहेगा? प्लाज्मा अवस्था में। जैसे आप चप्पल को जलाते हैं, जब तक वह गर्म है तब तक खदकेगा, लेकिन जैसे वह गल के जैसे वह जलना छोड़ देगा और वह धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो ठोस तभी अलकतरा, जैसे प्लाज्मा अवस्था ठंडा होगा तो ठोस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा, वह ठोस में बदल जाएगा। तो यह बहुत ज़्यादा क्या होता है? गर्म। तो इसमें आप कह सकते हैं क्या क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर अलकतरा। क्या ले लीजिएगा? इसमें अलकतरा एगो हो जाएगा, एक हो जाएगा अलकतरा। ये अलकतरा है। यह कौन सी अवस्था है? अलकतरा के बाद कह लीजिएगा मध। मध के बाद कह लीजिएगा क्या? मध के बाद जो आएगा तो उसमें कह लीजिएगा खेखार। खेखार, ये सब कौन सी अवस्था है? ये है चौथी अवस्था। अब लास्ट अवस्था में चर्चा कर लेते हैं। तो इसे BIC का मतलब क्या कहा गया?
भारतीय वैज्ञानिक का एक नाम हुआ करता था बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक थे। और आइंस्टीन का नाम तो पूरी दुनिया जानता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक छोटा सा वैज्ञानिक था और उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चित होने के लिए कह दे या पदार्थ का पांचवी अवस्था खोज करके आइंस्टीन को दे दिया, विलियम आइंस्टीन। तो इस दोनों के नाम से इस अवस्था का नाम पड़ गया, तो उसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम क्या हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह किसने रखा? तो जगदीश चंद्र बोस और विलियम आइंस्टीन, यह दोनों मिल करके पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किया। इसके लिए इसका नाम BIC कह लीजिए, अन्यथा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पांचवी, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और इस पांचवी अवस्था को यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? तो वस्तु बहुत ज़्यादा वस्तु इसमें ठंडा बहुत होता है। क्या होता है? ठंडा अधिक होता है। और कितना होता है? तो ज़्यादा नहीं, बस -273 डिग्री। अगर नॉर्मल खाली 8 डिग्री और 7 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम लोग को इतना ही ठंड ही लगता है कि सब आदमी रजाई कम्बल तोशक ओढ़ के बिस्तर के तौर में पैक हो जाते हैं दिसंबर और जनवरी के महीना में। नॉर्मल सीधे +7-8 पर आता है टेम्परेचर, तब आई -273 है। समझ लीजिए इतना ठंडा पड़ती है यहाँ। तो इतना ठंडा में ये क्या होती है? यह पदार्थ का सबसे अंतिम अवस्था है, यानी ठोस ठंडापन का सबसे अंतिम अवस्था -273 है। और इस अवस्था में क्या होती है? इसी अवस्था में यह लास्ट अवस्था बताया गया है। तो ये पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई? तो आज हमने चर्चा कर लिया भौतिक इसके 5 अवस्थाओं के बारे में।